द मंक हु सोल्ड हिज फेरारी की कहानी दरअसल हम सबकी रेस जैसी लाइफ की ही कहानी है, बस थोड़ा फैंसी सेटिंग के साथ। जूलियन मैंटल नाम का ये बंदा दुनिया के सबसे चमकदार लॉयर्स में गिना जाता था। पैसे की कोई कमी नहीं, वो स्पोर्ट्स कार, बढ़िया सूट्स, रुतबे वाली लाइफ। हाँ, वही सब जो हमें लगता है कि जब मिल जाएगा ना तो हम मास्ट फैबुलस रहेंगे। पर दिखावे के पीछे बंदा अंदर से बिल्कुल थका पिघला, वहीं अकेला, बाकियों की भीड़ का हिस्सा था। अंदर एक बेचैनी थी, खुशी कभी हाथ नहीं आती थी, जैसे मॉर्निंग अलार्म के स्नूज बटन जैसी। हर बार सोचता कल से लाइफ बदलूंगा, पर कभी बदल नहीं पाता था। एक दिन ऐसा तेज झटका लगा कि वहीं सारी दौड़ थम गई। जूलियन को कोर्ट रूम में ही दिल की भयानक तकलीफ हुई। कितने सालों से जो गलत आदतें और टेंशन उसके साथ चिपकी हुई थी, उनका इंटरेस्ट रेट एक झटके में उसकी जिंदगी पर भारी पड़ गया। यही वो मोड़ था जब उसने खुद से सबसे ईमानदार सवाल पूछा, ये किस लिए? किस खुशी के लिए इतनी भाग दौड़? फेरारी लेकर भी खुशियां रोज ट्रैफिक में फंसी रहती हैं। सब कुछ बेचकर जूलियन निकल पड़ा इंडिया, हिमालय की पहाड़ियों में, खामोशी और खुद की तलाश में। कोई इंस्टा रील्स, नो सिटी रश, बस ताजी हवा, पहाड़ों का सन्नाटा और पुराने रशियों की बातें, जहां हर सांस में सुकून था। वहां रहने वाले संतों के बीच जूलियन ने जाना कि असल अमीरी माइंड की शांति है। बगीचे जैसा दिमाग जिसमें पॉजिटिविटी के फूल खिले और हर रोज ग्रेटिट्यूड की बारिश हो। उसकी लाइफ का फोकस फेरारी नहीं, आनंद की खोज बन गई। उसके लिए ये अब नई रूटीन बन गई थी। थोड़ा सा मेडिटेशन, भीतर के विचारों को साफ करना, नेचर से बातचीत करना और सिर्फ आज में जीना सीखना। जूलियन पहली बार रियल स्माइल करता था। गर्म चाय की एक चुस्की लेता और सूरज डूबते हुए देखता तो उसको लगता, भाई यही सुकून है। हिमालय में उसे यह भी महसूस हुआ कि हैप्पीनेस किसी बड़ी ट्रॉफी की तरह नहीं आती, वो बस रोज छोटी छोटी चीजों में छुपी होती है। दोस्तों की हंसी, सुबह का सुकून, हेल्पिंग समवन, खुद से ऑनेस्ट रहना और कभी कभी वक्त की कीमत समझना भी। जैसे ही वो अपने पुराने फ्रेंड जॉन से मिला, उसकी पर्सनालिटी ही अलग थी। जूलियन अब पुरानी स्ट्रेस वाली जिंदगी से 1000 मील दूर था। बातचीत में कामनेस, चेहरे पर ग्लो, बातों में एक जैसा बहाव, जैसे कभी हिमालयन हवा उसके अंदर बस गई हो। वो कहता, देखो फेरारी बेच दी, पर जो पाया है ना वो प्राइसलेस है। अब दिल हल्का है, सपनों में क्लैरिटी है और छोटी छोटी खुशियों में सुपर लग्जरी वाली फीलिंग है। असली सक्सेस तो वही है जहां बाहरी चीजों पर ज्यादा टिकाना हो, सारा सेटिस्फैक्शन खुद के अंदर से मिलता रहे। जूलियन की पूरी जर्नी सुनते सुनते लगता है कि मॉडर्न लाइफस्टाइल में जितना हम फास्ट फॉरवर्ड सोचते हैं, उतनी ही जरूरत है एक पॉज बटन दबाने की। खुद को खुश रखने के लिए ब्रांडेड वॉचेस नहीं, एक अच्छा टाइम सेंस चाहिए। जब मैं इस कहानी को सोचता हूं तो मेरे दिमाग में हमेशा एक पीसफुल सी बैल्कनी इमेज आती है, जहां लाइफ में सब बड़ा दिखने की जरूरत नहीं है, बस सुकून से बैठना, खुद की कंपनी एंजॉय करना, वही असली मजा है। कभी कभी दोस्तों के साथ बैठकर पुराने किस्से सुना देना, चाय की गर्मी महसूस करना, विदाउट फिल्टर हंस देना, यही तो असली फेरारी मोमेंट्स है ना? अर्बन लाइफ की नॉइज से बाहर आकर अपनी सोल की आवाज सुनो, वहीं खुद की फेरारी की चाबी छुपी है। सो फाइनली ये किताब तुम्हें यही समझाती है कि लाइफ का असली मजा सुकून में, माइंडफुलनेस में, ग्रेटिट्यूड और प्यार में है। अपने पूरे जहान को इंप्रेस करने से अच्छा है खुद की सिंप्लिसिटी और शांति को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो। रेस्ट, फेरारी हो या बाइक, असली रेस तो डेली सेटिस्फैक्शन वाली है। तो अगली बार जब भी लगे कि लाइफ फिर से ट्रैफिक जैम बनी पड़ी है, अपनी बुद्धू सी हंसी के साथ जूलियन मैंटल की कहानी याद कर लेना और खुद से पूछ लेना, क्या फेरारी सच में खुशी देती है या असली दौलत कहीं दिल के बगीचे में मुस्कुरा रही है? शायद उस वक्त बैल्कनी में आती ठंडी हवाओं में कोई नई बिगिनिंग मिले, बस खुद से मिलने की देर है। चल फिर आज रात सितारों के साथ खुद से वादा कर ले, हैप्पीनेस कहीं बाहर नहीं, अपनी इनर फेरारी की ड्राइव में है। थोड़ा रुक, थोड़ा मुस्कुरा और असली जीना सीख जा।